प्यारे बच्चे, देखिए हम लोग ऐसे का श्री लेकर चल रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पिछली क्लास कक्षा में 2 ऐसे करा चुका हूं। एक कराया वो आपको टीचर पर और दूसरा कराया गया है माई मदर पर। आज बाबू हम लोग का तीसरा ऐसे है जो आपको दिख रहा है हेल्थ इज वेल्थ। आज जो हमारा टॉपिक है ना, आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का है ना, जो आपको ऐसे आएगा उसकी सीरीज हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो अब वो जो आज का टॉपिक है हमारा हेल्थ इज वेल्थ, है ना। बाबू जो हेडिंग है आपका, पहला हेडिंग क्या है? आउटलाइन। और आउटलाइन में आपके 4 हेडिंग दिखाई दे रहा है। इंपोर्टेंस ऑफ हेल्थ, दूसरा है फिटनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड, तीसरा है बाबू हाउ टू स्टे हेल्दी, और फोर्थ नंबर है कंक्लूजन। आइए एक एक कर देखेंगे, है ना, समझने पर जोर डालेंगे। बाबू जो पॉइंट दिया है, हेडिंग है, देखिए जब आप ऐसे लिखेंगे तो हेडिंग एकदम बीच में डालेंगे ना, उसका फिर नीचे आप अंडरलाइन करेंगे ऐसे, और एक लाइन छोड़कर फिर आप ऐसे लिखेंगे। आप हेडिंग दे देंगे मोटा सा ब्लैक पेन से, और उसके बाद एक लाइन छोड़कर आप नीचे से लिखना शुरू करेंगे। तो आइए बाबू करें कि ये हेडिंग है हमारी पहली हेडिंग, इंपोर्टेंस ऑफ हेल्थ। अब गुड हेल्थ इज अ सीक्रेट ऑफ एवरी हैप्पी मैन, करें कि प्रत्येक खुशहाल व्यक्ति का ये रहस्य है क्या? उसकी अच्छी स्वास्थ्य, है ना। जब आपकी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी आप प्रसन्न दिखाई देंगे। तो इसलिए बाबू हमारी जो हेल्थ है वो स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। आगे दिया है बाबू स्टेइंग हेल्दी इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ, करें कि मैं उचित विकास के लिए, है ना, उचित विकास के लिए जो स्वास्थ्य है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ माइंड एंड बॉडी, मतलब दिमाग और शरीर के विकास के लिए भी जरूरी होता है। समवन हैज राइटली, किसी ने ठीक ही कहा है। समवन हैज राइटली, किसी ने ठीक ही कहा है ना, कि द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ, है ना। सबसे बड़ा धन क्या है? स्वास्थ्य है, धन दौलत नहीं है, क्या है? स्वास्थ्य है। क्योंकि यदि आप ठीक रहेंगे तभी भी किसी चीज का एंजॉय कर सकते हैं, मजा ले सकते हैं। आगे बाबू सेकेंड टॉपिक है, हेडिंग है फिटनेस ऑफ बॉडी एंड माइंड। बाबू वी शुड डू एक्सरसाइज रेगुलरली, कि बाबू अपने बॉडी और दिमाग को फिट रखने के लिए क्या करना चाहिए? हम लिखेंगे क्या बाबू कि वी शुड, हमें करना चाहिए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज रेगुलरली मतलब नियमित रूप से, हमें प्रतिदिन क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करना चाहिए। एंड गो फॉर मॉर्निंग वॉक, और सुबह में टहलना चाहिए, और सुबह में टहलना चाहिए। टू मेंटेन गुड हेल्थ, अच्छी स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए वी नीड, हमें जरूरत होता है टू टेक, लेना बैलेंस डाइट, मतलब एक संतुलन आहार। अब ये नहीं कि छेना मिला तो मतलब जितना आने दो खा लेते हैं ना। और सबसे दिक्कत ये होता है बाबू शाम को, क्योंकि जो भी फंक्शन हमारे यहाँ होता है शाम को होता है। शाम को खाना हमेशा हल्का खाना चाहिए, और हम शाम ही को पूरा नेटी तक क्या ले लेते हैं, भर लेते हैं, है ना। तब सोना ही है ना, जो आप सोएंगे आपकी पाचन अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप शाम को खाना जितना जल्दी और जितना हल्का खाएंगे आप उतना अधिक स्वास्थ्य रहेंगे, समझ लीजिए, है ना। और हम लोग शाम को ही ज्यादा भोजन कर लेते हैं कि रिलैक्स है, अब तो भाग दौड़ खत्म हो जाता है। फिर आपको
जैसे अभी जो उम्र है युवावस्था, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हमें तो कोई दिक्कतें नहीं होता है, उसका प्रभाव आगे चलकर दिखाई देगा, है ना। जैसे अभी जो हमें लत लग गई चाय की, चाय हमें नहीं पीना चाहिए किसी भी कीमत पर, दूध वाला चाय, वो आपको 30 साल के बाद उसका असर दिखाई देगा। सामने रखा रहेगा रसमलाई, लेकिन कहा कि आपको माना है खाना नहीं है, तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत कष्ट होगा। करे कि ड्रिंक मच ऑफ वाटर, कहे बाबू कि हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, भोजन करना चाहिए। ड्रिंक मच ऑफ वाटर, और अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए। हैव एनफ स्लीप, और पर्याप्त मात्रा में सोना चाहिए। एंड रेस्ट, और विश्राम करना चाहिए। टू स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से एक्सरसाइज करना चाहिए, सुबह में टहलना चाहिए, और अच्छा स्वास्थ्य के को मेंटेन करने के लिए हमें बाबू क्या संतुलन आहार लेना चाहिए, अधिक पानी पीना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में सोना चाहिए, विश्राम करना चाहिए। ये चीजें यदि आप पेपर में बैठोगे, है ना, ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलता रहेगा, ये चीज बताया गया था, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अगला है बाबू कि हाउ टू स्टे हेल्दी, हाउ टू स्टे हेल्दी, बाबू कि ए पर्सन कैन फेस एनी प्रॉब्लम, करे कि एक व्यक्ति किसी भी समस्या का सामना कर सकता है, और सिचुएशन या किसी भी स्थिति का, करे कि एक व्यक्ति किसी भी समस्या या स्थिति का सामना कर सकता है, इफ यदि ही इज हेल्दी, यदि वह स्वस्थ हो। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो किसी भी समस्या या स्थिति का सामना कर सकता है। बाबू कि इट इज वेरी इसेंशियल टू कीप बॉडी, करे कि शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, एंड माइंड फिट, और दिमाग के लिए, करे कि ए गुड हेल्थ कीप्स अस अवे फ्रॉम द डिजीज, करे बाबू कि ए गुड हेल्थ, एक अच्छी स्वास्थ्य, कीप अस अवे, हमें दूर रखता है। अब देखो यहाँ 2 बार फ्रॉम आया है, एक ही बार फ्रॉम होगा ना, कीप अवे फ्रॉम द डिजीज, बीमारियों से दूर रखता है, लेकिन अच्छी स्वास्थ्य हमें बीमारियों से दूर रखता है। लास्ट पॉइंट है बाबू कंक्लूजन, हाँ, यदि हम ये सारी चीजें नहीं करते हैं तो हमें किन समस्याओं को सामना करना पड़ेगा, अब यह लास्ट में लिखेंगे, है ना। करे कि पीपुल जनरली, करे कि लोग सामान्यतः फेल टू मेंटेन गुड हेल्थ, अच्छी स्वास्थ्य को मेंटेन करने में असफल हो जाते हैं, ड्यू टू, उसका कारण है देयर लेजीनेस, उसकी आलसीपन। समझ लो, यदि गर्मी का मौसम होता है ना, तो सब लोग 4 बजे उठ जाते हैं, लास्ट 5 बजे तक उठ जाएंगे, है ना, ज्यादा से ज्यादा। अब जो ठंडी का मौसम आएगा तो 6 बजे भी उठेंगे, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करेंगे, और जब वही आप समस्या से ज्यादा ग्रस्त हो जाएंगे तो आप करेंगे। यदि आप स्वस्थ हो तो स्वस्थ रहने के लिए कम से कम अपने शरीर को बाबू सुबह में कम से कम 30 मिनट दो, कुछ भी नहीं करो, इतना दौड़ लो, इतना दौड़ लो कि पसीना निकल जाए। ये लड़कियां हैं और नहीं दौड़ सकती है तो छत पर कम से कम रस्सी फान ले, जितना पसीना होगा अधिक वो आप स्वस्थ रहेंगे, है ना। आगे देखो बाबू, दे प्रेफर, कि लोग पसंद करते, ज्यादा पसंद करते हैं, टू स्पेंड मनी, पैसा खर्च करना, ऑन बाइंग मेडिसिन, में दवाइयों को खरीदने में, एंड और पेइंग टू द डॉक्टर्स, और डॉक्टरों को देने में। दे शुड रियलाइज, अपने एहसास में शुरू होता है डेट की गुड हेल्थ प्रोवाइड्स फ्रीडम फ्रॉम ऑल द सिकनेस एंड डिजीज, करे बाबू कि अच्छी स्वास्थ्य आपको सभी बीमारियों और कमजोरियों से आजादी प्रदान करता है। यदि हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हम सभी बीमारियों और कमजोरी से क्या रहेंगे, आजाद रहेंगे, है ना। अब देख लो एक बात और, जितना हम लोग मेडिसिन पर ज्यादा निर्भर हो रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, है ना। आप हाल ही में घटना है, सिद्धू पाजी जो है अपनी वाइफ को कैंसर को, मतलब जो खरबिरवा दवाई होता है उससे ठीक कर लिए हैं। तो यदि आपको बुखार उखार लगता है तो उसका बहुत सारा इलाज है ना, आप ज्यादा टिकिया मत खाया करिए, नहीं तो फिर आपको किडनी फेल हो जाएगी, ठीक है। तो आप थोड़ा एक्सरसाइज करिए, है ना, नौजवान है,
ये समय आपके लिए एक्सरसाइज करने के लिए करिए और स्वस्थ रहिए, फिर आगे हम लोग देखेंगे। बस आज के लिए बाबू इतना ही बस।